देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब ब्लड रिपोर्ट में आपका क्रिएटिनिन का लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, यहाँ तक कि 9-10 या उससे भी थोड़ा और ऊपर हो गया है, तो एक सवाल आता है कि तब उस स्थिति में डायलिसिस ही क्या एकमात्र उपाय है या दूसरा भी कोई उपाय है। आज उस विषय में ही चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये और तथ्य भी आप लोग शेयर करेंगे। उसके साथ ये करेंगे कि एक चीज और बताएंगे लास्ट में कि ऐसा एक चीज है, एक गलती है जो हर मरीज कर बैठते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे और भी आपको हानि होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्रिएटिनिन अगर बढ़ जाता है तो क्या डायलिसिस ही एकमात्र उपाय है या दूसरा भी कोई चिकित्सा पद्धति है, उसे भी आप ठीक हो सकते हैं या नहीं, उस विषय में आज चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर सरित कुमार पंडित, होम्यो इनसाइड में आपको स्वागत है। देखिए एक्चुअली हम लोग जान लेते हैं कि क्रिएटिनिन है क्या, पहले तो उसको समझते हैं। देखिए क्रिएटिनिन ऐसा एक वज्र पदार्थ है जो कि हम लोगों का मसल्स में उत्पन्न होता है। ये कोई खुद से बीमारी नहीं है। ये होता क्या है, जब मसल्स में ज्यादा बन जाता है तो सुस्त किडनी क्या करता है, अच्छा जो किडनी अच्छा है तो क्या करता है, उसको फिल्टर करके, खून से फिल्टर करके यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देता है, जो अतिरिक्त बनता है। अब अगर किडनी आपका सुस्त नहीं है तो फिर क्या करेगा, वो जितना फिल्टर करके निकलना चाहिए था वो निकल नहीं पा रहा है, तो फिर क्रिएटिनिन ब्लड में ज्यादातर के जमा हो जाता है और वही कितना जमा हो रहा है ब्लड रिपोर्ट में आता है। लेकिन ये क्रिएटिनिन बढ़ जाता है तब तक हम लोग देखते हैं, लेकिन इसको देख के या बढ़ गया है इसका मतलब ये खुद बीमारी हो गया या किडनी मेरा खराब हो गया, ऐसा लेकिन कुछ भी नहीं है। सुनते रहिए, आपको एक एक करके बता रहे हैं। अब देखिए क्रिएटिनिन क्यों बढ़ जाता है। सबसे पहले बात, बढ़ता क्यों है, पहले ही आपको बोले कि क्रिएटिनिन मसल्स में उत्पन्न होने वाला वर्ज्य पदार्थ है। एक्सेसिव जो है, किडनी सुस्त रहने से वो फिल्टर करके, ब्लड से फिल्टर करके यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर कर देते हैं। लेकिन अगर कोई कारणवश आपका किडनी सुस्त नहीं है थोड़ा सा, या दूसरा भी बहुत कारण है जो क्रिएटिनिन आपके शरीर में बढ़ रहा है, जैसे कि देखिए बहुत सारा कारण हो सकता है, सिर्फ किडनी खराब नहीं है ऐसा नहीं। एक होता है कि अगर क्रोनिक डायबिटीज आपको है, दूसरा अगर होता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर के मरीज है, तीसरा हो गया अगर आप क्रोनिक किडनी डिजीज का मरीज है, या किडनी का कोई इन्फेक्शन का बीमार है आपको, या तो फिर बार बार पेन किलर आप ले रहे हैं। इतना सारा कारण से किडनी में क्रिएटिनिन शरीर में बढ़ जाता है। और है जो शरीर में अगर पानी बहुत, जो देखिए अगर ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि वो पानी कम पीता है तो उसको भी क्रिएटिनिन शरीर में बढ़ सकता है। और एक चीज है, यूरिन अटक जाना, मतलब यूरिन क्लियर नहीं होना, बहुत कम होना। ये 5-6 जो कारण है, बहुत कारण हो सकता है, लेकिन ये 5-6 जो कारण है, इसके लिए आपको शरीर में क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। क्लियर हो गया। अब सवाल आता है कि मेरा अगर क्रिएटिनिन बढ़ गया है, 9-10 या उससे भी ज्यादा हो गया है, तो क्या हमको डायलिसिस कराना ही है। देखिए एक्चुअली क्रिएटिनिन बढ़ने से या ब्लड रिपोर्ट देखने से या 9-10 से ऊपर भी हो जाने से ही आपको डायलिसिस ही कराना होता है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, अगर एक डॉक्टर होगा, डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो क्या करेगा, क्रिएटिनिन तो कितना बड़ा है वो तो देखेगा, लेकिन वो देख के ही आपको बोलेगा नहीं अभी तुरंत आपको डायलिसिस कराना है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर क्या क्या देखेगा। देखिए अगर आप मरीज है तो आपका यूरिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले ये चेक करेगा। सांस फूलता है कि नहीं, सांस रेस्पिरेटरी आपको कैसा है, सांस का दिक्कत हो रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा, वो भी देखेगा। शरीर में अतिरिक्त फूलाभाव है कि नहीं, मतलब सूजन बहुत ज्यादा बढ़ गया कि नहीं, मुंह फूल गया, आंख फूल गया, पैर फूल गया, बॉडी फूल गया, ये सब आपको देखेगा। तीसरा क्या होगा, रक्त में पोटेशियम का बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ा हुआ कि नहीं, ये भी एक फैक्टर है, देखेगा। और क्या होगा, शरीर में अतिरिक्त जल जमा हुआ है कि नहीं वो पता चलता है, वो भी देखेगा कि शरीर में जल का मात्रा बहुत ज्यादा हुआ है कि नहीं है। ईजीएफआर एगो ब्लड फैक्टर है, वो कितना है वो भी आपको देखेगा। ये सब ब्लड रिपोर्ट का एक स्थिति है जो कि देखना पड़ता है डॉक्टर को, सिर्फ क्रिएटिनिन नहीं। और सबसे बात, आपको एज ए होल आप जो पेशेंट है अभी किस स्थिति में है वो देख के डॉक्टर डिसाइड लेता है कि पेशेंट को डायलिसिस का जरूरत है या नहीं है, या दूसरा कोई ट्रीटमेंट से भी इनको ठीक किया जा सकता है।
समझ गए? सिर्फ क्रिएटिनिन एक सफिशिएंट नहीं है कि डायलिसिस कराना जरूरी है। अब देखिए, अब हमको ये देखना है कि तब हमको कब डॉक्टर के पास तुरंत जाना है, बड़ा फैक्टर है। किडनी ब्लड रिपोर्ट देख लिए जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप खुद समझ रहे हैं, घर में है, अभी ब्लड रिपोर्ट देखे हैं, आया है हाथ में, यूरिन बहुत कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, शरीर ज्यादा फूल जा रहा है, बार बार वॉमिटिंग आ रहा है, अस्वाभाविक आपको वीकनेस हो रहा है, बहुत ज्यादा वीकनेस हो रहा है, कभी कभी तो भिमरी आ जाता है, मतलब याददाश्त कैसे कैसे हो रहा है, सही इस तरीके से याददाश्त नहीं हो रहा है, और नींद भी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा लग रहा है, ऐसे नींद नहीं हो रहा है लेकिन लग रहा है कि नींद होगा, ऐसी स्थिति आपका अगर हो जा रहा है तो आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत कोई डॉक्टर के पास, अच्छा डॉक्टर के पास दिखाना बहुत जरूरी है या जाना बहुत जरूरी है। अब लास्ट में बताएंगे, वो तो बताएंगे कि क्या आप गलती करते हैं, उससे पहले बता लीजिए कि हम होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो क्वेश्चन आता है, बहुत सारे ने क्वेश्चन किया है कि सर होम्योपैथी में इसका कोई इलाज है, किडनी ठीक हो सकता है? देखिए, उत्तर है 100% हाँ, ठीक तो हो सकता है, लेकिन उसका भी कोई स्टेज है। मान लीजिए किडनी एकदम खराब हो गया, सब जवाब दे दिया, तो बोलिएगा कि अभी हमको किडनी को ठीक कर देना है, होम्योपैथी में ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज ऐसा भी है, जहां कोई उत्तर नहीं है वहां होम्योपैथी में उत्तर हो जाता है। तो आप बता दें कि देखिए, हम लोग का कैसा है कि कोई भी एक मेडिसिन इस बीमारी के लिए, क्रिएटिनिन बढ़ा गया है या किडनी खराब हो गया है, आपको जो मेडिसिन है वही मेडिसिन दूसरे को भी लगेगा, ऐसा नहीं है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम देखा जाता है, हर पेशेंट के लिए हर मेडिसिन अलग होता है, लेकिन इन जनरल जो हम लोग दवा देते हैं या आता है सिम्टम, जैसे कि बारबारिस वाल्गारिस हो गया, सोलिडागो हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एपिस हो गया, वेराइटी ऑफ पेशेंट, वेराइटी ऑफ मेडिसिन हो जाता है, लेकिन बीमारी एक ही है, फिर भी मेडिसिन हम लोगों में अलग होता है। तो अगर आप लोग चाहिएगा तो मेडिसिन के बारे में अगला वीडियो बता देंगे, कैसे कैसे हम लोग मेडिसिन सिलेक्शन करते हैं। अब लास्ट में सबसे बड़ा जो सवाल पहले ही बताए थे कि सबसे बड़ा भूल क्या हो जाता है हम लोग, देखिए सबसे खतरनाक भूल जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब देख लिए या इंटरनेट से कहीं देख लिए या कोई हमको बता दिया है कि खुद से हम लोग मेडिसिन ले लेते हैं, या तो फिर कोई बता दिया है कि मेडिसिन नहीं लेते तो सब मेडिसिन बंद कर देते हैं। एक तो खुद से मेडिसिन ले लेते हैं, या कोई डॉक्टर का सलाह से कोई मेडिसिन चलता है, कोई इंटरनेट में समझ लिए ये दवा नहीं खाना है तो आप बंद कर दिए एक अचानक सब दवा। सबसे बड़ा भूल, इससे आपको किडनी का और भी हानि हो सकता है। लेकिन एक्चुअली पेन किलर जो है वो आपको बहुत कम लेना है, डॉक्टर के सलाह से ही लेना है, बहुत ज्यादा पेन किलर कभी भी नहीं लेना है। और क्या कीजिएगा, किडनी जैसे आपका स्वस्थ है या नहीं है, ये सिर्फ क्रिएटिनिन एक जरिया है, लेकिन उससे ये साबित नहीं होता है कि आपका किडनी खराब हो चुका है। ये एक लक्षण हो सकता है, इसलिए आप घबराइए नहीं, डॉक्टर के पास जाइए, चाहे वो होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, लेकिन रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए, तो आपको सुधार जरूर होगा। अगर लास्ट में एक चीज और बताएंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जिसका किडनी बढ़ा हुआ है उसके पास वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आपको क्रिएटिनिन कितना बढ़ा हुआ है, तो उस हिसाब से भी वीडियो बनाएंगे, वो आपको आंसर भी देंगे। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरा, लास्ट में जो हम अगला वाला वीडियो बनाएंगे उसमें एक चीज और वो सवाल है कि क्रिएटिनिन कमाने के लिए, जो कम करने के लिए 7 ऐसा डिसीजन हम लोग ले लेते हैं कि बहुत ज्यादा भूल हो जाता है, उसके बारे में बताएंगे, और EGFR क्या है उसके बारे में भी बताएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए, सर वीडियो दीजिए, तो जरूर बनाएंगे।